Good morning, everyone. Today's topic is Gauss theorem, and Gauss theorem is very important topic. Last day we have discussed about the electric flux. That is a phi equals to what? Phi equals to, that is phi equals to Es cos theta. This is the relation of flux with the electric intensity. अब यहां पे आपके पास तीन केसेस आए थे. केस नंबर 1 क्या था जी, जरा रिवाइज करते हैं. व्हेन theta is 0 degree, then what is phi? Phi equals to E s cos 0. It becomes Es cos 0 degree is 1. Okay. फिर केस नंबर 2 क्या था आपका जी? केस नंबर 2, when theta is 90 degree, the phi is equals to Es cos 90, that is 0. And case number 3 is when theta is equals to 180 degree. What is flux? Phi equals to Es cos 180, and you know that cos 180 is minus 1, so value of flux is minus Es. ठीक, ये आपके पास तीन इंपॉर्टेंट केसेस थे जहां पे आपको डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर फ्लक्स को कैलकुलेट करना था. ठीक है, या इस जगह पे जब आप 0 डिग्री ले रहे हो, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बट सरफेस एरिया इज पैरेलल. ठीक है ना, सॉरी, area vector is parallel to the electric intensity but surface area is perpendicular. यहां पे जब आप 90 डिग्री ले रहे हो तो area vector is perpendicular to electric intensity but surface area is parallel. area vector जब perpendicular होगा तो surface area क्या हो जाएगी? parallel हो जाएगी. area vector जब parallel हो जाएगा तो area vector जब parallel होगा तो surface area perpendicular हो जाएगा. इस बात का ध्यान रखना है. यहां पे अगर मैं एक छोटा सा नोट लिखूं, इंपॉर्टेंट नोट, तो when area vector is parallel to the E, then surface area is perpendicular to E. ध्यान रखोगे आप. ठीक है, एरिया वेक्टर एंड सरफेस एरिया. ठीक, उसका उल्टा क्या हो जाएगा जब आप दूसरा नोट यहां लिखोगे, तो when area vector is perpendicular to electric intensity E, then surface area is parallel to electric intensity. ठीक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी ज्यादा सुविधा होगी. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहे हमारे लास्ट डे के, जिसको हमने रिकैपिचुलेट किया या छोटे से टर्म में कहूं तो रिवाइज किया. आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो क्या है? गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम को डिटेल में समझते हैं. एक्चुअली गॉस थ्योरम का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, क्यों गॉस थ्योरम हम यूज करते हैं, क्या उसकी यूटिलिटी है, इस चीज को जरा समझो. सपोज दैट आप, एक कॉमन क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आपसे पूछ दिया जाए कि आपके पास 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उस 5 माइक्रोकूलम के चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होंगे, कितने लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगे. या फिर कोई पूछ दे कि आपके पास 1 कूलम का चार्ज है, उस 1 कूलम के चार्ज से कितने लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे. तो कहने का मतलब कोई भी एक डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज या कोई भी एक आर्बिट्री चार्ज आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे. ठीक है, तो द कैलकुलेशन ऑफ, सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है कि द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बाय एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, वी आर यूजिंग द गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ चार्ज से, कोई भी मैग्नीट्यूड का अगर आपके पास एक चार्ज है, उस चार्ज से कितने लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगे, उस लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू के कैलकुलेशंस के लिए ही हम क्या यूज करते हैं? गॉस थ्योरम यूज करते हैं. तो गॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लास्ट डे मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू दी सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम गॉस थ्योरम को डिफाइन करते हैं. देन व्हाट इज गॉस थ्योरम? एक एक वर्ड को समझोगे. गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स, ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज अ थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times
द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ओके, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस कहने का मतलब क्या है कि किसी क्लोज सरफेस में आपने डिस्क्रीट अमाउंट के चार्जेस को आप प्लेस कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक, लेकिन जब आप फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो नेट चार्ज की वैल्यू को लेके कैलकुलेट करेंगे। वंस अगेन फिर से देखते हैं एक बार, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पे हम लोग 1 by epsilon naught क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे क्या 1 by epsilon ले सकते हैं? तो डेफिनेटली आप ले सकते हो 1 by epsilon, बट उसके लिए कंडीशंस क्या होगा कि डेफिनेटली वो क्लोज सरफेस किसी ना किसी मीडियम से जुड़ा होगा, ठीक है। जब हम किसी मीडियम से जुड़े हुए क्लोज सरफेस के बारे में कंसीडर करेंगे, ऑन दैट टाइम हम क्या लेंगे 1 by epsilon, ठीक। लेकिन यहां पे हमने एज्यूम कर लिया कि चार्ज को हमने कहां प्लेस किया है, एक फ्री स्पेस में प्लेस किया है। जब चार्ज को हम फ्री स्पेस में वैक्यूम में प्लेस करेंगे, ऑन दैट टाइम क्या हो जाएगा 1 by epsilon naught, ठीक। दोनों के रिलेशंस को मैं इंटरप्रेट करूंगा तो और काफी डिटेल में समझाऊंगा कि जब मीडियम में हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं उस समय फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, और जब हम किसी फ्री स्पेस में प्लेस करते हैं उस समय हमारी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स हमें कितना मिलेगा, टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमारी होगी किसी भी क्लोज सरफेस से 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Mathematically we can say that phi E, that electric flux equals to closed integration E dot ds equals to Q by epsilon naught. ओके, अब एक दो एग्जांपल से समझे कि किस समय कितना फ्लक्स मिलेगा, किस समय कितने लाइंस ऑफ फोर्स हमारे निकलेंगे, ठीक है। तो जरा एक एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अगर हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक क्यूब सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमने एक क्यूब सरफेस लिया, ठीक, और इस क्यूब में हमने क्या किया, क्यूबिकल बॉडी ली, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, यहां हमने माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया, ठीक। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फ्लक्स को निकालने के लिए सबसे पहला आप काम क्या करोगे, नेट चार्ज को कैलकुलेट करोगे। तो नेट चार्ज इक्वल्स टू प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, वैल्यू क्या होगी 0, सो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स 0, ठीक है। तो नेगेटिव एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेस किए तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज या नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ध्यान से देखेंगे, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी उसको यूज करके आपको फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगेन हमारे पास एक क्यूबिकल बॉडी है, इस क्यूबिकल बॉडी में हमने क्या किया जी, ध्यान से समझिएगा, अब इस जगह पे हमने प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया और इस जगह पे माइनस 3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू या टोटल लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो Q1 हमारे पास कितना है 5 माइक्रोकूलम प्लस में, और Q2 हमारे पास कितना है माइनस 3 माइक्रोकूलम। सो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो गई जी, नेट चार्ज इज इक्वल्स टू, यू कैन से दैट Q1 प्लस Q2, so it becomes 2 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू हो गई। अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या निकली 2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, अब इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे इस जगह पे, तो फाई इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6 डिवाइड बाई 8.85, इसको आप लिख सकते हो 20 डिवाइड बाई 8.85 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, ठीक। तो यहां भी फिर से आप डिफिनेशंस को देखोगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। जब भी चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो नेट वैल्यू निकालेंगे, प्लस 5 माइनस 3 कितना हो गया, दैट इज 2 माइक्रोकूलम। अब एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो यहां पे जरा देखिएगा, एक तीसरे एग्जांपल्स में हम क्या देख रहे हैं, अब हमारे पास एक आर्बिट्री सरफेस दे दिया, सपोज दैट इस टाइप का आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में आपने यहाँ पे एक इंसुलेटेड कॉइन प्लेस किया है ₹1 का, यहाँ पे चार्ज प्लेस किया Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q4, और इस जगह पे आपने एक चार्ज प्लेस किया Q5, यहाँ एक चार्ज आपने प्लेस कर दिया Q3, ठीक।
अब चीज को आपको समझना है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, आपने कि कितने चार्जेस को इस सरफेस के अंदर रखा है, कितने चार्जेस को सरफेस के बाहर रखा है। ठीक है, तो आपका जो चार्ज Q3 सरफेस के बाहर है, चार्ज Q5 सरफेस के बाहर है, Q1 Q2 Q4 सरफेस के अंदर है। अब सवाल में क्या किया जी, आपका Q1 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q5 इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम, Q2 equals to Q4 equals to that is minus 3 microcoulomb. Such type of problem is given. Okay, ध्यान से समझेंगे। चीज को जरा समझो। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल फ्लक्स? तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू 5 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप पूछोगे कि सर आपने Q3 और Q5 को क्यों नहीं लिया? तो Q3 और Q5 को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, अगेन डिफिनेशन, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, मतलब हमें उन्हीं चार्जों को कंसिडर करना है जो चार्ज हमारे सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर है। जो चार्ज हमारे क्लोज सरफेस के बाहर है उन्हें हमें कंसिडर नहीं करना है जी। तो यहां पे आपके पास वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 6 माइक्रोकूलम, तो 5 इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम, और ये वैल्यू हो गई -3 माइक्रोकूलम, अगेन -3 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू क्या हो गई 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। ये मैंने एक कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए जहां पे हम नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने डिफरेंट चार्जेस को तो लेके किया काम, लेकिन अगर हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हो या कोई एक ऐसा एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, जहां पे बोल दिया जाए कि आप 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? अगेन 5 इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या किया 1 माइक्रोकूलम, that is 1 into 10 to the power minus 6. So what is 5 equals to 1 into 10 to the power minus 6 divide by 8.85 10 to the power minus 12. Okay, अब एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाएंगे आप, तो 5 equals to 10 to the power 6 divide by 8.85, इसको आप 10 into 10 to the power 5 लिख सकते हैं, divide by 8.85, ये वैल्यू आप क्या है 10 divide by 8.85 into 10 to the power 5, ये हो गया वैल्यू ऑफ दी फ्लक्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। क्लियर हुई चीजें? ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, दैट इज यूजिंग विद द गॉस थ्योरम, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। कहने का मतलब ये रिलेशन हमने जो निकाला है, इस रिलेशन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। क्लियर? तो अगला टॉपिक आपका क्या है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम।